नेक्स्ट चैप्टर बेटा है हमारा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का। अल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या होते हैं पहले हम ये पढ़ते हैं। अल्कोहल और फिनॉल्स बनते हैं अगर कोई हम हाइड्रोकार्बन लें, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, और उसमें से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें बाय OH ग्रुप, तो वो बन जाता है अल्कोहल या बन जाता है हमारा फिनॉल रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं CH4 मीथेन लेते हैं या हाइड्रोकार्बन लेते हैं, एलिफेटिक है, हाइड्रोजन एटम एक रिमूव किया और उसके जहाँ पे हमने ऐड कर दिया OH ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, दिस बिकम CH3, और इस H के जहाँ पे यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे OH, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब OH ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, अल्कोहल्स बन जाते हैं। और अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें जैसे कि बेंजीन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम फॉर एग्जांपल रिमूव किया और उसकी जगह पे OH ग्रुप अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये बन जाती है हमारी फिनॉल्स। और ईथर्स होते हैं अगर हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लेते हैं एलिफेटिक और हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे यहाँ पे OR एल्कोक्सी ग्रुप को इंसर्ट करते हैं, H रिमूव किया तो CH3 आ गया, और उसकी जहाँ पे यहाँ पे OR, R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अगर यहाँ R आ जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ईथर्स बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेके वहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव करके OR ग्रुप फॉर एग्जांपल OCH3 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो H की जहाँ पे OCH3 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अराइलॉक्सी ग्रुप बन जाएगा, ये हमारा ईथर्स बन जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर्स हैं। अगर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स बनते हैं, अगर हम एल्कोक्सी ग्रुप इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, ईथर्स बनते हैं। ये तो हो गया कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स होते क्या है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स और ईथर्स की क्लासिफिकेशन। सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है मोनो, डाई, ट्राई, या हम इसको कह लेते हैं पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। अब ये नेम से क्लियर हो रहा है, मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक, दो या तीन से ज़्यादा क्या हो, OH ग्रुप्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उनमें एक OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप हैं या दो से ज़्यादा OH ग्रुप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेती हूँ C2H5OH, एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ CH2OH, CH2OH, इसमें एक OH ग्रुप है और इसमें कितने हैं, दो OH ग्रुप हैं। ये कंपाउंड इसमें हमारे पास 3 OH ग्रुप्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, डाईहाइड्रिक कंपाउंड, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से एरोमेटिक में हम लेते हैं एक OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, यहाँ पे दो OH ग्रुप हैं, सो दिस इज डाईहाइड्रिक, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 OH ग्रुप्स, तो ये हमारा बन जाएगा ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, दिस इज डाईहाइड्रिक, और ये है हमारा मोनोहाइड्रिक। अब नेक्स्ट है जो मोनोहाइड्रिक हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, इनको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे इनको क्लासीफाई करते हैं, एक तो ये है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके साथ अगर OH अटैच है, अगर ये वाला बॉन्ड आता है, तो ऐसे मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स हैं उनको भी फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारी है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या ये हमारी क्या हो सकती है, टर्शरी अल्कोहल हो सकती है।
तो फर्दर मोनोहाइड्रिक को डिवाइड किया जा सकता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जो OH अटैच्ड है वो किस कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन अगर प्राइमरी कार्बन होएगी तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी, अगर दिस कार्बन इज सेकेंडरी तो वो अल्कोहल हो जाएगी सेकेंडरी, अगर ये वाली कार्बन हमारी टर्शरी है तो वो अल्कोहल हमारी हो जाएगी टर्शरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कार्बन ली sp3 हाइब्रिडाइज, ये मैं ले रही हूँ, ये आगे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ लिंक हो रही है तो दिस इज प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं। अगर ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ लिंक हो रही है तो दिस बिकम सेकेंडरी। अगर ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच है फर्दर 3 कार्बन के साथ लिंक हो रही है तो दिस बिकम्स टर्शरी अल्कोहल। अगर ये कार्बन के साथ लिंक हो रही है नेचुरली दिस वन विल बी CH2, ये होएगा CH और ये अकेला क्या होएगा कार्बन होएगा। तो ये बॉन्ड का मतलब एक ही तरफ यहाँ पे क्या है कार्बन चेन है, यहाँ 2 साइड की तरफ कार्बन चेन है और यहाँ 3 साइड की तरफ क्या कार्बन चेन। तो एक्चुअल में ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच है ये प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी है और ये कार्बन क्या है टर्शरी। तो अल्कोहल में OH जिस कार्बन के साथ लिंक होता है उसके अकॉर्डिंग उस अल्कोहल को नाम देते हैं दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये वाली कौन सी वाली अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल होती है हमारी। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन होगी। दूसरा इसमें हमारे पास आता है मोनोहाइड्रिक को हम जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अलावा अलाइलिक अल्कोहल में या बेंजाइलिक अल्कोहल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकेंड होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हमारी अलाइलिक भी हो सकती हैं। अलाइलिक अल्कोहल का मतलब पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि अलाइलिक कार्बन कौन सी है। हमने पढ़ा डबल बॉन्ड की जो नेक्स्ट कार्बन होती है ये कार्बन क्या है हमारी अलाइल कार्बन होती है। अगर अलाइल कार्बन के साथ OH अटैच हो जाता है तो वो अल्कोहल बन जाती है हमारी अलाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है CH2 आएगा, ये CH ये CH2 हो गया हमारा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन हमारी जो है कौन सी कार्बन है प्राइमरी कार्बन। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है फर्दर हमारी अलाइलिक जो है कार्बन, इसमें ये कार्बन हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन फर्दर इसमें भी हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन आ सकती हैं। एक एग्जांपल तो ये होगी। दूसरी एग्जांपल देखो, इसमें हमने जिस कार्बन के साथ OH अटैच है तो ये डबल बॉन्ड की नेक्स्ट कार्बन है तो अलाइल कार्बन है, लेकिन फर्दर ये आगे जो है 2 कार्बन के साथ अटैच हो रही है। अगर 2 कार्बन के साथ अटैच हो रही है तो ये कार्बन सेकेंडरी बन गई, है तो अलाइल कार्बन है तो अलाइलिक अल्कोहल ही है, लेकिन अलाइलिक के साथ साथ ये कौन सी वाली अल्कोहल होगी सेकेंडरी। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, ये भी अलाइलिक अल्कोहल है, ये भी अलाइलिक है बट ये सेकेंडरी अल्कोहल है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं टर्शरी भी इसमें एग्जांपल आ सकती है हमारी। ये कार्बन डबल बॉन्ड की नेक्स्ट कार्बन, इसके साथ OH अटैच है तो ये भी अलाइलिक अल्कोहल है, बट ये कार्बन आगे 3 साइड्स की तरफ कार्बन के साथ अटैच है। तो एक्चुअल में ये कार्बन हमारी कौन सी कार्बन होगी टर्शरी कार्बन। तो दिस इज अलाइल कार्बन ऑल्सो और ये टर्शरी भी है तो ये टर्शरी अल्कोहल भी हो जाती है और साथ में ये हमारी अलाइलिक अल्कोहल भी हो जाती है। अब इसमें एक और हमारे पास आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक के बाद नेक्स्ट आते हैं हम बेंजाइलिक अल्कोहल पे। बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए पहले हमें बेंजाइलिक कार्बन का पता होना चाहिए। बेंजाइलिक कार्बन कौन सी होती है? कार्बन जो हमारी बेंजीन रिंग के साथ लिंक होती है, ये कार्बन को हम कौन सी कार्बन कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। और अगर इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ OH अटैच हो जाए तो नेचुरली ये क्या बन जाएगी? बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगी। लेकिन ये कार्बन भी फर्दर हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हो सकती है। जैसे इस केस में ये क्या है? प्राइमरी है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कार्बन हमारी बेंजाइलिक कार्बन है, इसके साथ OH अटैच है तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, लेकिन ये कार्बन आगे जो है
दो कार्बन के साथ लिंक हो रही है तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। ये हमारी कौन सी है? सेकेंडरी है। और साथ में ये हमारी बेंजाइलिक कार्बन भी है। अब इसमें भी हम नेक्स्ट आते हैं टर्शरी की एग्जांपल में। ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसके साथ OH लिंक है तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल होगी। लेकिन ये कार्बन फर्दर 1, 2, 3 कार्बन के साथ लिंक है तो ये टर्शरी हमारी कार्बन है, तो ये टर्शरी अल्कोहल भी है। तो दिस इज टर्शरी कार्बन, बट ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। तो एक्चुअल में ये प्राइमरी अल्कोहल भी है, ये सेकेंडरी भी है, ये हमारी टर्शरी भी आती है, लेकिन साथ में ये हमारी क्या बन जाती है? बेंजाइलिक अल्कोहल्स भी बन जाती है। याद रखना ये बेंजाइलिक अल्कोहल्स है बिकॉज बेंजीन के साथ OH अटैच नहीं है, बेंजीन के आगे कार्बन जो है उसके साथ OH अटैच है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप इसमें आती है हमारे पास कंपाउंड्स, जिसमें जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। मतलब इस कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड अटैच है। अगर ये हमारे पास आ जाता है तो उसमें एक ही कैटेगरी हमारे पास आती है विनाइलिक अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल आएगी? विनाइलिक। विनाइलिक कार्बन इसके लिए पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स को हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर इसके साथ OH अटैच हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? विनाइलिक अल्कोहल। ये कार्बन कौन सी कार्बन है? विनाइल कार्बन है, बिकॉज इसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड है। और विनाइलिक कार्बन के साथ OH अगर आ जाता है तो दिस अल्कोहल बिकम्स विनाइलिक अल्कोहल। इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं कार्बन की, तो ये हमारी एग्जांपल होगी विनाइलिक की। लेकिन इसमें एक और एग्जांपल आ सकती है हमारे पास, अगर हम बेंजीन रिंग ले लें, इसमें भी देखो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाली कार्बन हमारी कौन सी कार्बन है? विनाइल। इनके साथ अगर OH अटैच कर दो ये फिनॉल बन गया, लेकिन ये साथ में हमारी किसकी एग्जांपल होगी? विनाइलिक अल्कोहल की भी एग्जांपल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी ये जो कार्बन है हमारी, ये कार्बन कौन सी कार्बन है? विनाइल कार्बन। विनाइल कार्बन के साथ OH लिंक हो गया तो ये विनाइल अल्कोहल बन गई। ऐसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वाली कार्बन विनाइल कार्बन, इसके साथ OH अटैच हो गया तो ये हमारी विनाइल अल्कोहल भी बन जाती है। तो ये एग्जांपल हमारी जो है फिनॉल की भी आ जाती है। बोलो फिनॉल के साथ इसको हम साथ में क्या बोल सकते हैं? विनाइलिक अल्कोहल्स भी बोल सकते हैं इनको। दीज अल्कोहल्स आर ऑल्सो नोन एज विनाइलिक अल्कोहल्स। ये हो जाती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स के बाद हम आते हैं ईथर्स पे। ईथर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू सिंपल। सिंपल को जो है सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। और दूसरा इसमें आता है मिक्स्ड, या हम इसको अनसिमेट्रिकल ईथर भी कह सकते हैं। ईथर्स में कौन सा ग्रुप होता है? डैश ओ डैश। दोनों तरफ इस O के क्या होनी चाहिए? कार्बन चेन। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन हमारी सेम है, सेम अल्काइल ग्रुप अगर लिंक होता है तो इसको सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अगर दो ऑक्सीजन के दोनों साइड की तरफ जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट अगर हो जाता है तो इसको हम मिक्स्ड या क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो वो हमारी मिक्स्ड या क्या बन जाएगी? अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगी। ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स की। अब इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन है ये हमारा। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.1 एनसीईआरटी का। क्लासिफाई करना है हमने इनको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में। और उसके बाद 11.2 क्वेश्चन भी हमारा आएगा कि
कि यही जो क्वेश्चन है 11.1, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वाली हमारी अलाइलिक अल्कोहल्स है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। CH3C CH3, ये क्वेश्चन है हमारा, साथ में आंसर लिख रही हूँ मैं इसका। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि ये टर्शरी अल्कोहल है। OH किसके साथ अटैच है? OH अटैच है विद प्राइमरी कार्बन, तो नेचुरली ये क्या हो जाएगी? प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये हमारी कौन सी अल्कोहल है? इसमें भी जो OH अटैच है वो किसके साथ अटैच है? विद द प्राइमरी कार्बन के साथ, बिकॉज इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ ये कह लो ये फर्दर एक ही कार्बन के साथ लिंक हो रही है, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट थर्ड, CH3 CH2 CH2OH, इसमें भी ये अल्कोहल जो है हमारी वो प्राइमरी है, बिकॉज OH लिंक हो रहा है इस कार्बन के साथ जो आगे फर्दर एक ही कार्बन के साथ लिंक हो रही है। यहाँ देख लो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। अगर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है जिसके साथ OH लिंक हो रहा है तो वो प्राइमरी कार्बन होती है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट। अब OH जिसको कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। या ये कह लो ये आगे एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, 2 कार्बन के साथ लिंक हो रही है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। फिफ्थ पार्ट, बेंजीन रिंग, CH2 CH CH3 और यहाँ पे OH। अब ये भी किसकी एग्जाम्पल है? ये कार्बन 2 कार्बन के साथ लिंक हो रही है, या ये कह लो किसके साथ एक ही हाइड्रोजन है जिसके साथ OH लिंक हो रहा है, तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी, सो दिस अल्कोहल इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल। अब एक पार्ट और हमारा बच जाता है इसमें, सिक्स्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH COH CH3 CH3, ये जो कार्बन है हमारी, ये कार्बन आगे 1 2 3 कार्बन के साथ लिंक कर रही है। यहाँ कह लो कि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस इज एक्चुअली अ टर्शरी कार्बन जिसके साथ जो है OH लिंक हो रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्कोहल। ये किसकी एग्जाम्पल है? टर्शरी अल्कोहल की एग्जाम्पल है हमारी। ये हो गया हमारा 11.1 क्वेश्चन, जिसमें हमें सिर्फ क्लासीफाई करना था इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में। अब आता है 11.2 क्वेश्चन कि इन्हीं में से आइडेंटिफाई करो अलाइलिक अल्कोहल्स कौन सी है। तो पहले हम ये देखते हैं जिस कार्बन के साथ OH लिंक हो रहा है वो कार्बन अलाइलिक कार्बन है या नहीं। अलाइलिक के लिए डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तो इस क्वेश्चन में तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये अलाइलिक हो ही नहीं सकती। इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की कार्बन की नेक्स्ट कार्बन अलाइलिक कार्बन होती है। इस कार्बन के साथ अगर OH आ जाता है तो वो हमारी अलाइलिक अल्कोहल होती है, तो दिस इज अलाइलिक अल्कोहल। इसमें डबल बॉन्ड कहीं है ही नहीं है, तो ये हमारी अलाइलिक अल्कोहल नहीं हो सकती। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ अगर डबल बॉन्ड लेते हैं इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या है? OH, तो ये हमारी क्या होएगी? अलाइलिक अल्कोहल होएगी। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की नेक्स्ट कार्बन के पास OH नहीं, उसकी नेक्स्ट कार्बन के पास OH है, सो दिस इज नॉट अलाइलिक अल्कोहल। इस वाले में आते हैं, ये कार्बन जो बेंजीन रिंग वाली इसके पास डबल बॉन्ड है, इधर भी ये वाली कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है। ये जो कार्बन है इसकी नेक्स्ट कार्बन हमारी अलाइलिक कार्बन है, इस कार्बन के साथ OH लिंक हो रहा है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। तो ये सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पार्ट जो हैं ये हमारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? अलाइलिक अल्कोहल्स की। इसके साथ हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की।